Now, today I will discuss about IPC nomenclature. According to my observations, many students take many mistakes in how to write IPC nomenclatures, in naming of organic compound. इसका रीज़न क्या है? मेन जो रीज़न है कि जो IPC nomenclature जब स्टूडेंट लिखते हैं तो इसके बहुत सारे रूल हैं, तो अगर एक रूल भी आपको स्किप आउट हो गया माइंड से तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. ओके, तो उस मिस्टेक को फुलफ़िल करने के लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा. आईपीसी नोमेनक्लेचर के इतने सारे रूल आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट है. बहुत ही कम रूल्स में आप एक्यूरेसी के साथ कोई भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर इजीली लिख सकते हैं. और लेक्चर आप अटेंड करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मेरे पास आईपीसी नोमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन दे तो मैं ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ. ओके, बट जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, उसके बाद ये सब कुछ पॉसिबल है. ओके, तो सबसे पहले टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज IUPAC nomenclature. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? IUPAC is I is international, U is union, international union of peace pair, and A means applied, C means chemistry. तो एक कमेटी जो है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने डिसाइड किया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम कैसे लिखना है. उसके अगर 4 कार्बन की मेम्ब्रेन, 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए यूज़ करेंगे ब्यूट, 5 है तो पैंट. उसके अकॉर्डिंग सभी वन रूल देखेंगे हाउ टू राइट आईपीसी नोमेनक्लेचर. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखना है आपको. तो राइट डाउन जनरल फॉर्मूला फॉर आईपीसी नोमेनक्लेचर. जनरल फॉर्मूला फॉर IUPAC nomenclature. फॉर्मूला फॉर आईपीसी नोमेनक्लेचर. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए कि हो सेकेंड प्रोफिक्स क्या होता है. एज अ सेकेंड प्रोफिक्स इट इज फर्स्ट प्रोफिक्स या प्राइमरी प्रोफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंड सफिक्स या secondary suffix. If second suffix include in main chain, it is not include in main chain. तो अपन देखेंगे सेकेंड सफिक्स इंक्लूड इन मेन चेन एंड नॉट इंक्लूड इन मेन चेन. तो 2 सफिक्स आपको याद रखने हैं. 2 सफिक्स फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. जो आईपीसी प्रियोरिटी ऑर्डर है उसमें आप देखेंगे ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंटेनिंग है, जैसे एसिड क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. एल्डिहाइड क्या है, एस्टर क्या है, साइनाइड क्या है, ये सभी क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है. तो उसके लिए अपन 2 सफिक्स यूज़ करेंगे. अगर मेन चेन में यूज़ हो रहा है फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट सफिक्स यूज़ करेंगे. अगर मेन चेन में काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो डिफरेंट सफिक्स यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे 2 सफिक्स यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें व्हाट इज प्रीफिक्स का मतलब क्या, व्हाट इज प्रीफिक्स क्या होता है. बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ मैं. प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है. एज अ प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है. अभी तक आप बुक लैंग्वेज में जो पढ़ते हो उसमें क्या दिया होता है, एज अ एल्काइल, हैलाइड, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स. बट मैं क्या कह रहा हूँ, अब एज अ प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सपोज एनी सब्सटेंट, सब्सटेंट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन. इफ इन मेन चेन अगर कोई पेरेंट चेन अटैच है, सपोज एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. सपोज ये मैंने मेन चेन ले लिया कार्बन का. ओके, इस कार्बन के हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन आप पेरेंट चेन रिप्लेस बाय हेलोजन. हेलोजन ने इसको रिप्लेस कर दिया. सपोज हेलोजन इज क्लोरीन. तो कंपाउंड क्या बन जाएगा इस केस में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, Cl. तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय Cl. तो Cl यहाँ पे क्या एज अ सब्सट्रेंट. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे एज अ सब्सट्रेंट. तो क्या यूज़ करेंगे सब्सट्रेंट के लिए, सेकेंडरी या सेकेंड प्रीफिक्स यूज़ करेंगे. ओके, तो कुछ भी हो सकता है. कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया अगर X ने, तो यहाँ पे सब्सट्रेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन. कुछ भी पॉसिबल है. जैसे मैं एग्जांपल अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ.
सपोज हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OCH3 ग्रुप, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, CH3 की जगह अटैच क्या हो जाएगा OCH3, तो OCH3 इज अ सब्सटेंट बन जाएगा। ओके, अगर सपोज हाइड्रोजन रिप्लेस बाय साइनाइड, अब क्या कर दिया मैंने, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय साइनाइड, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CN साइनाइड, साइनाइड से रिप्लेस कर दिया। साइनाइड इज अ सब्सटेंट या सफिक्स। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ अभी, सब्सटेंट या सफिक्स। अगर ऑलरेडी अपने पास, अगर मान के चलिए कि जो मेन चेन है, इट इज मेन चेन कितने कार्बन की यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन है, 6 कार्बन। ओके, अगर CN रिप्लेस तो क्या हो जाएगा 6 कार्बन की मेन चेन। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के सीक्वेंस के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। जो अपर फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या यूज़ करना है सफिक्स, एंड बिलो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज़ करना है एज अ प्रीफिक्स। तो ऑलवेज अगर किसी कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो अपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए ऑलवेज यूज़ करना है एज अ सफिक्स, एंड जीरो जो फंक्शनल ग्रुप बिलो जो भी जितने प्रेजेंट है ऑलवेज का यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। इट मे भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि साइनो नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब्सटेंट में भी R हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, R ग्रुप इज फिनाइल हो सकता है। इट इज़, अगर बेंजीन रिंग से मैंने वन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया दैट इज़ फिनाइल, अगर एल्केन से वन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया दैट इज़ मिथाइल, अगर मैंने इथेन से वन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया दैट इज़ इथाइल। वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, एल्कॉक्सी कुछ भी हो सकता है। मे बी अगर OCH3 लिया तो क्या बन जाएगा, इट इज़ मिथॉक्सी, इट इज़ नोन एज मिथॉक्सी। अगर सपोज मैंने यहाँ पे OC2H5 से शिफ्ट कर दिया तो इट इज़ नोन एज इथॉक्सी, इट इज़ नोन एज इथॉक्सी, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ NH2 ग्रुप इज रिप्लेस, तो क्या हो जाएगा इसके लिए एमिनो एज अ प्रीफिक्स। is 2 degree amine is present, then use amino methyl, amino it is methyl, why it is known as amino methyl, इसमें मिथाइल ग्रुप कितना है 1 और नाइट्रोजन, इट इज़ 2 डिग्री नाइट्रोजन, देन यूज एमाइनो मिथाइल, 1 कार्बन है। तो सब्सटेंट कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज सब्सटेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है। सेकंड प्रीफिक्स क्या हो सकता है एज अ सेकेंड प्रीफिक्स वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास मेन चेन में एक फंक्शन ग्रुप जो टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी ऑर्डर, सीनियरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे जो टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, एंड बिलो ऑल फंक्शन ग्रुप उसके लिए अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो क्या यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एल्काइल बुक में जो दिया था एल्काइल मिथाइल, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया सभी को सेकेंड प्रीफिक्स। ओके, व्हाट इज, अब अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ओनली यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड, आपको दिख जाएगा कंपाउंड इज साइक्लिक या नॉट साइक्लिक। ओके, कंपाउंड इज साइक्लो है, इट इज साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या यूज करेंगे इज अ साइक्लो, साइक्लो इज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, इफ कंपाउंड इज बाईसाइक्लो, ये कंपाउंड क्या, इट इज बाईसाइक्लो, वन रिंग सेपरेटेड बाय एनी कार्बन चेन इन 2 रिंग, देखो 1 रिंग सेपरेटेड 2 रिंग, तो क्या यूज करेंगे इसके लिए बाईसाइक्लो। इफ फ्यूज कार्बन इज प्रेजेंट, 2 fused carbon is present in 1 ring, then use bicyclo, bicyclo is a primary prefix। तो ये सभी कंपाउंड में जरूरी नहीं कि साइक्लिक कंपाउंड हो, ऑलवेज बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या यूज़ करेंगे इज अ प्राइमरी प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैक्सिमम केस में आपका साइक्लिक कंपाउंड है तभी इसका यूज़ करना है, अगर बाईसाइक्लो है तभी इसका प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ होगा। या थर्ड केस में बात करो स्पायरो कंपाउंड, व्हाट इज स्पायरो कंपाउंड, if 2 ring fuse at quaternary carbon atom, it is known as quaternary, if 2 ring fuse at quaternary carbon atom, it is 4 degree carbon, it is known as quaternary carbon atom। if 2 ring fuse at 1 carbon atom, it is known as quaternary carbon atom। then primary prefix use स्पायरो, क्या यूज करना है इस केस में स्पायरो। सिंपल सा, अगर 2 रिंग fuse at 1 carbon, 2 ring fuse at 1 carbon, then use spiro। if 1 ring separated by 2 ring, then bicyclo, 2 fused carbon present in 1 ring, then use prefix is, primary prefix is
bicyclo. It is cyclo compound, cyclo. If identical ring, suppose 1, 2, it is 4-member ring, it is 4-member ring, two identical cycling attached with single bonded, then use bicyclo. Again देखो, if identical ring, one ring है, it is 2 ring है, 1, 2, इसकी पोजीशन दे दी, नंबरिंग दे दी हमने 1, 2, 3 and 4. इसको नंबरिंग कैसे दिया है मैंने 1, it is 1, 2, 3, 4. It is 1 days, it is 2 days, it is 3 days, it is 4 days. Now 1 days carbon attached with one number carbon attached 1 days carbon. इसकी पोजीशन को लिखना है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 days. तो 2 साइक्लिक रिंग एक 1 और 1 डेज पोजीशन पे सिंगल बॉन्डेड से अटैच है. ओके देखिए इसमें ये साइक्लिक रिंग 1 कार्बन प्रेजेंट है, दैट साइक्लिक रिंग इज 1 डेज पे प्रेजेंट है. तो दैट्स 1 and 1 डेज साइक्लिक रिंग अटैच विथ सिंगल बॉन्डेड. इसके लिए क्या यूज़ करेंगे 1 डेज बायसाइक्लो. क्या यूज़ करेंगे इसके लिए बायसाइक्लो. इफ इट इज 4-member रिंग है, 1 साइक्लिक रिंग है, 2 साइक्लिक रिंग एंड 1 डेज पोजीशन अटैच. क्या यूज़ करेंगे पोजीशन लिखना है इसमें, पोजीशन. देखिए इसमें क्या किया मैंने बायसाइक्लो यहाँ पे भी यूज़ किया. ओके यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने 1, 2 रिंग है तो क्या यूज़ किया 1 पोजीशन को मेंशन करना है. इसके लोकेंट, व्हाट इज लोकेंट, किस पोजीशन पे रिंग अटैच है 1 पे और 1 डेज पे, दैट इज लोकेंट. पोजीशन इज नोन एज लोकेंट 1 और 1 डेज. तो 1 डेज को लिख दिया, कितना रिंग है 2 तो क्या लिख दिया बायसाइक्लो. अगर 3 रिंग अटैच है आइडेंटिकल तो क्या यूज़ करेंगे ट्राइसाइक्लो. इस एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इट इज़ 5-member रिंग, एक 5-member रिंग है, इट इज़ 5-member रिंग एक ए दे दिया मैंने और एक 5-member रिंग यहाँ पे अटैच कर दिया. ओके अब देखिए इसमें क्या कर दिया मैंने 5-member रिंग एक यहाँ पे अटैच कर दिया. इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5. इसको नंबरिंग दे दिया, आपकी चॉइस नंबरिंग दे सकते हैं. इसको बोल दिया 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, इट इज़ 5 डेज. इसको क्या दे दिया 1 डबल डेज, 2 डबल डेज, इट इज़ 1 डबल डेज, 2 डबल डेज, 3 डबल डेज, 4 डबल डेज, इट इज़ 5 डबल डेज. ठीक है तो आइडेंटिकल रिंग है. इसमें देखिए फर्स्ट मेंबर कितना रिंग 5-member, 5-member, 5. इट इज़ दिस कंसेप्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडेंटिकल साइक्लिक रिंग अटैच विद सिंगल बॉन्ड. ओके तो देखिए इसमें ए भी आइडेंटिकल रिंग है, ए भी आइडेंटिकल, ए भी क्या आइडेंटिकल रिंग है. तो दिस आइडेंटिकल रिंग अटैच विद दिस आइडेंटिकल रिंग थ्रू सिंगल बॉन्ड. दिस आइडेंटिकल रिंग अटैच विद दिस आइडेंटिकल रिंग थ्रू सिंगल बॉन्ड. ओके तो उसकी पोजीशन लिख दो आप इसमें 1 से 1 डेज अटैच है. ओके अगेन क्या है 2 डेज रिंग अटैच विथ 2 डेज अटैच विथ 1 डबल डेज. और कितनी रिंग है 1 रिंग, इट इज़ 2 रिंग, इट इज़ 3 रिंग. तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए 1, 2, 3 तो क्या यूज़ करेंगे 3 रिंग के लिए टेट्रासाइक्लो. अगर 4 है तो क्या यूज़ करेंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, साइक्लो. उसके अकॉर्डिंग अपन उससे आइडेंटिकल रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज़ होगा एज अ साइक्लो के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ बायसाइक्लो के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्पायरो के लिए यूज़ कर सकते हैं. या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए 2 आइडेंटिकल रिंग है तो बायसाइक्लो, 3 आइडेंटिकल रिंग है तो क्या यूज़ करेंगे टेट्रासाइक्लो के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके क्लियर हो गया सभी को. तो जनरली इसका एप्लीकेशन बहुत ही लेस आएगा क्वेश्चन में कि बायसाइक्लो, स्पायरो अगर रिंग है तभी इसका यूज़ होगा प्राइमरी प्रीफिक्स का, अदरवाइज क्या यूज़ होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ होगा. ओके नाउ नेक्स्ट पे आते हैं अपन व्हाट इज वर्ड रूट. क्या होता है व्हाट इज वर्ड रूट. व्हाट इज वर्ड रूट. if main chain containing only 1 carbon then use word root is meth. If main chain containing 2 carbon atom then use eth. If main chain containing 3 carbon then use prop. If main chain containing 4 carbon then use but. If main chain containing 5 carbon then use pant. Okay if main chain containing 1 carbon then use meth. If 2 carbon is present then use eth. If 3 carbon atom is present then use prop. If 4 carbon atom is present then use but. If 5 carbon atom is present then use pant. If 6 carbon atom is present then use hex. If 7 carbon atom is present then use hept. If 8 carbon atom is present then use non. If 10 carbon atom is present then use dec. If 11 carbon is present then use undec. 12 carbon is present then use dodec. If 13 carbon is present then use tridec. If 14 carbon is present then use tetradec. If 15 carbon is present then use pentadec. If 16 carbon is present then use hexadec.
Now heptadec, octadec, nonadec, or 20 is ecocene. If 20 carbon containing parent chain is known as ecocene. If 20 carbon is present in main chain, then use as a word root is ecocene. Okay, तो आपको वर्ड रूट बहुत ही सिंपल है, कार्बन दिख जाएंगे कितने कार्बन प्रेजेंट, अगर 2 है तो क्या यूज़ करेंगे, प्रोब्यूट पेंटेक्स, इजीली आप लिख सकते हैं. ओके, मेनली आपको याद रखना है क्या कहते हैं. 10 को क्या बोलेंगे, डेक. 10 इज डेक एज अ वर्ड रूट. 20 इज इकोसेन. ओके, बाकी 10 तक सभी को पता है. 12 इज अन मीन्स 1, तो 10 क्या है, डेक, तो क्या हो जाएगा अनडेक. एट मीन्स 11. डोडेक 12. ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, उसके अकॉर्डिंग आप रूट वर्ड लिख सकते हैं इजीली. नाउ क्लियर हो गया सभी को वर्ड रूट का मीनिंग क्या है. अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स, क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स. चलो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ प्राइमरी सफिक्स का मीनिंग क्या है. ओके, फर्स्ट एग्जांपल, the second example, this third example, it is fourth example. Okay, ये 4 एग्जाम्पल आपके पास गिवन है. ओके, इससे मुझे बता सकते हैं वर्ड रूट कितने कार्बन का है. वर्ड रूट इज 5 कार्बन. 1 2 3 4 5, वर्ड रूट इज 5 कार्बन. ओके, इसमें भी कितना है, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, 3 to 5 कार्बन, सभी क्या है, वर्ड रूट इज 5 कार्बन. ओके, इसमें आप देखिए कि पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट. दिस जनरल फॉर्मूला बिलोंग टू एल्कीन. मैं डी में डिस्कस कर चुका हूँ. कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में अगर 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा जनरल फॉर्मूला बिलोंग टू एल्कीन. ओके, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट तो जनरल फॉर्मूला बिलोंग टू एल्कीन. किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एल्कीन का. तो एल्कीन के लिए आप जो यूज़ करेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी सफिक्स जो यूज़ करेंगे, अगर एल्केन के लिए देखेंगे, चलो एल्कीन के लिए प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करेंगे इन. एल्केन के लिए इन यूज़ करेंगे. इफ जनरल फॉर्मूला एल्केन ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, इट इज़ बिलोंग टू एल्केन. एल्केन अगर अपने पास है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एल्केन के लिए एन यूज़ करेंगे. इफ एल्काइन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्काइन, द जनरल फॉर्मूला विल बी आइन. क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, एज अ प्राइमरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, आइन. ओके, तो अगर ऑल आर सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है, सभी के सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो जनरल फॉर्मूला बिलोंग टू एल्केन. किसका होगा, एल्केन का. तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करेंगे ANE. ओके, इफ 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर एल्कीन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जनरल फॉर्मूला बिलोंग टू एल्कीन. तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जब प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ANE. इन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए आइन यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 कार्बन में डबल बॉन्ड एक, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी. तो जितने भी पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके लिए इन पोजीशन, इन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितने भी है उसके लिए क्या यूज़ करना है, एज अ इन प्राइमरी सफिक्स. जैसे आप पोजीशन को लिखेंगे, इसमें पोजीशन क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन है. इसमें क्या है, 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, क्या 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो क्या यूज़ करें इसके लिए 1 3 डाई इन. ओके, 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो 1 3 और डाई मीन्स 2 इन. ओके, 2 डबल बॉन्ड इसलिए डाई यूज़ करेंगे. 3 डबल बॉन्ड और ट्राई उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे. ओके, अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो दोनों की पोजीशन को लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर. कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग. अगर एक ही कंपाउंड लिया है मैंने, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है. ओके, तो एज अ प्राइमरी सफिक्स को लिखते समय कैसे अरेंज करना है. सपोज मान के चलो कि एग्जांपल लिया मैंने, ये डबल बॉन्ड भी ले लिया मैंने, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिया, इसको दे दिया 1 2 3 4 और 5 कार्बन. ओके, तो यहाँ पे देखिए एज अ प्रेफिक्स क्या यूज़ होगा इसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन, ये क्या यूज़ करोगे आप, एज अ इन. एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करोगे, एज अ प्रेफिक्स इज आइन. अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर विच कम फर्स्ट लेटर अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट इज according to alphabet order is first preference as compared to हुआ है, तो उसको प्रेफरेंस फर्स्ट देना है ई को. तो क्या यूज़ करेंगे पहले इन के लिए, तो 1 इन और क्या यूज़ करेंगे 4 आइन. ओके, तो जो भी कंडीशन दिया है, डबल बॉन्ड दिया है तो क्या यूज़ करेंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड तो क्या यूज़ करेंगे आइन. अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड तो डाई इन पोजिशन लिख के, अगर 3 डबल बॉन्ड तो ट्राई इन, टेट्रा इन, उसके अकॉर्डिंग पोजिशन लिखना है. तो क्लियर हो गया सभी को. ऐसा कोई भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो विदाउट प्राइमरी सफिक्स के पॉसिबल बन जाए। देखो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई जरूरी नहीं कि 2 डिग्री प्रफिक्स हो ही हो या सेकेंडरी प्रफिक्स हो, ओके। किसी प्राइमरी प्रफिक्स हो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि प्राइमरी प्रफिक्स हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो, बट वर्ड रूट और सफिक्स इज मस्ट, उसके बिना तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना चाहता है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट उससे पूछो क्या वर्ड रूट है, उसने कहा एस, उससे सेकंड पूछो प्राइमरी सफिक्स क्या है, उसने कहा एस, देन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, ओके। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट सेकंड सफिक्स क्या है। अब सेकंड सफिक्स के लिए देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। इस एग्जांपल से देखिए, मैं एग्जांपल से यहाँ पे C डबल बॉन्ड एसिड साइनाइड, ओके। यहाँ पे देखिए दिस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, देखिए यहाँ पे भी क्या है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं नेमिंग यहाँ से दे रहा हूँ, इट इज क्या, इट इज एसिड, C डबल बॉन्ड एसिड, इट इज एसिड फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है। इन वन कंपाउंड मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर पॉसिबल, विद इन वन कंपाउंड मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर पॉसिबल हो सकते हैं, नो डाउट। बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं, जो अपन क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 एसिड इधर भी है, 1 एसिड इधर भी प्रेजेंट है, ओके। सेकंड पॉइंट इसमें देखिए क्या, यहाँ पे SO3 सल्फोनिक एसिड एंड नेक्स्ट इज साइनो, इट इज साइनाइड, इट इज SO3 सल्फोनिक एसिड एंड इट इज साइनाइड, ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू IPC प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड, साइनाइड या सल्फोनिक एसिड? एसिड, सभी को बताया कि जो अपने पास एसिड ग्रुप है वो टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट है, देन उसके बिलो क्या रहेगा, साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, ऑल ग्रुप उसके क्या है, बिलो प्रेजेंट है, ओके। तो सबसे पहले अपन यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, मेन चेन में काउंट हो रहा है 1, अगर मैं नंबरिंग दूँ तो कहाँ से दूंगा 1 2 3 1 2 3, साइनो और सल्फोनिक एसिड में कहाँ से प्रेफरेंस देना है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ओके। इसके लिए सफिक्स क्या यूज़, एज अ सफिक्स क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, सल्फो, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, साइनो, ठीक है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, साइनो, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सल्फो। तो नंबरिंग अपने पास मुझे बता सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में S and C, which comes first, C or S, C, ओके। तो नंबरिंग कहाँ से देना है आपको, C के साइड से, इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा 6। नंबरिंग कैसे देना है इसमें 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मोर देन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट ऑलवेज क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो टॉप पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स, इट इज यूज इन मेन चेन, ओके। इसलिए सफिक्स यूज़ करेंगे, मेन चेन में काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे सफिक्स एज अ सफिक्स यूज़ करना है, और सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ओके। मेन चेन में काउंट हो रहा है एज अ, और क्या यूज़ करना है, ओइक एसिड। बट इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी या सेकेंडरी प्रॉफिक्स, मैंने आपसे कहा था कि सेकेंडरी प्रॉफिक्स कुछ भी हो सकता है। किसी कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वन फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज क्या रहेगा, सफिक्स यूज़ करेंगे, बाकी अदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनके लिए क्या ऑलवेज यूज़ करना है, एज अ प्रॉफिक्स यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए मैं क्या यूज़ करेगा, ओइक एसिड, इसके लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओइक एसिड, इसके लिए ओइक एसिड यूज़ कर रहा है। बट अनदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो बिलो टॉप फंक्शनल ग्रुप से जो बिलो फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए सभी के लिए यूज़ करना है प्रफिक्स। अब नंबरिंग में भी आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, जो भी एज अ सब्सट्रेंड प्रफिक्स अटैच है उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना होता है। पहले सी देखिए, इसमें सी पहले आता है या एस पहले आता है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 सब्सट्रेंड क्या है, सेम पोजीशन पे, तो क्या देखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इधर क्या अपने पास सी है तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। तो नंबरिंग इज गिवन फ्रॉम एसिड ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 6, तो नेम क्या हो जाएगा इसके लिए, ओके, क्लियर हो गया। अभी मैं केवल सफिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सफिक्स क्लियर हो गया सभी को, मेन चेन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड। बट इन सेकंड एग्जांपल देखिए अब, देखिए मैंने क्या अटैच किया, हेलोजन इज ब्रोमो, ब्रोमो का अटैच किया है पे मैंने, इट इज ब्रोमो, ओके।
तो नंबरिंग दिया हमने 1 2 3 4 5 6. ओके, साइक्लिक कंपाउंड नंबर इज गिवन फ्रॉम सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. नंबर स्टार्ट फ्रॉम सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. सीनियर मोस्ट क्या है पे एसिड है, तो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6. ओके, इसका आईपीसी नेम क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो एज अ 3 ब्रोमो. नाउ 3 ब्रोमो now 3 bromo is a secondary prefix. okay, 3 bromo क्या पे secondary prefix है. what is cyclo? what is cyclo? cyclo is primary prefix. cyclo is primary prefix. okay, and word root is 6 carbon. word root क्या है 6 carbon. cyclohexane word root is 6 carbon. word root is 6 carbon. then use hex. and main functional group is not included in main chain. main chain में include हो रहा है क्या main functional group? and main functional group is not included in main chain. main chain it is not included. then second suffix use carboxylic acid. then use suffix is carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड. तो क्या डिफरेंस है इसमें देखिए, ए बी एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत सारे एसिड फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ पे मैं सफिक्स एज अ सफिक्स का यूज़ कर रहा हूँ ओइक एसिड, बट यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे दो सफिक्स यूज़ हो सकते हैं. अगर मेन चेन में काउंट हो रहा है तो डिफरेंट सफिक्स यूज़ करेंगे. इट इज़ नॉट काउंट इन मेन चेन तो डिफरेंट सफिक्स यूज़ करेंगे. ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं यहाँ पे जो यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और इट इज़ क्या हो जाएगा ओइक एसिड. तो आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया. हाउ टू राइट आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हाट इज प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. ओके, क्लियर है सभी को. तो अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स या सेकेंड प्रीफिक्स क्या हो सकता है, एनी फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, व्हाटएवर एल्काइल, व्हाटएवर फंक्शनल ग्रुप आर सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स ओनली यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड. ओके, वर्ड रूट दिखेगा ये आपको. प्राइमरी सफिक्स इट बिलोंग टू एल्केन तो एन, एल्किन तो इन, एल्काइन तो आइन. ओके, and secondary suffix use two suffix. if it is included in main chain then use different suffix. it is not included in main chain then use different suffix. okay, now सबसे जो मेन पॉइंट है अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं तो आईपीसी नोमेनक्लेचर आप नहीं लिख सकते हो. ओके, अभी जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है कि पॉइंट को समझना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है. देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हाउ टू मेमोराइज फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर. ओके, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप को मेमोराइज करना है. किस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ऊपर है, किसके नीचे है, किसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करना है, सफिक्स क्या यूज़ करना है, सेकेंड सफिक्स क्या यूज़ करना है. डिफिकल्ट टास्क. ओके, बट डिफिकल्ट टास्क के जब तक आपको ये मेमोराइज नहीं होगा, जब तक आप आईपीसी नोमेनक्लेचर नहीं लिख पाओगे तो उसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन मेथड इज डिफिकल्ट. आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट बनते चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि डिफिकल्ट बने. इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ. ट्रिक आपको पहले भी मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ. ट्रिक, ठीक है, ट्रिक के थ्रू मेमोराइज करना बताऊँगा. हाउ टू मेमोराइज प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कैसे मेमोराइज करना है. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉलम बना रहा हूँ. देखिए इसमें सबसे फर्स्ट कॉलम में फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पे अरेंज किया है फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉलम बनाया है. ओके, फंक्शनल ग्रुप FG, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप. सेकेंड कॉलम इज प्रीफिक्स. Prefix. Next column is suffix. Suffix is count in main chain, and suffix it is not count in main chain.
सफिक्स इट इज़ नॉट काउंट इन मेन चेन में अगर काउंट नहीं हो रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स। ओके और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा, जो भी मैं फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लिखूंगा उसके लिए एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। ओके एग्जांपल को तो मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे कि सपोज आपके पास फंक्शन ग्रुप गिवन है, प्रीफिक्स सफिक्स और सेकंड सफिक्स क्या यूज़ करना है। ओके देखिए अभी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर इन आईपीसी नॉमेनक्लेचर सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो ग्रुप रखा है वो दिस एसिड। ओके अपने पास सी डबल बॉन्ड एसिड, इट इज एसिड फंक्शन ग्रुप। टॉप पोजीशन पे क्या, एसिड फंक्शन ग्रुप। ओके इट इज एसिड फंक्शन ग्रुप। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एक स्टोरी बताया था आपको कि हाउ टू मेमोराइज प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन को कैसे मेमोराइज करना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि एक आमली नाम की स्टूडेंट है, एक लड़की है जो उसके फ्रेंड सिटी में रहती है और समर वेकेशन में उसके पास जाती है सिटी में। तो आमली जो अपने फ्रेंड के पास जाती है सिटी में, तो जो आमली की फ्रेंड है उसका जो फ्रेंड है वो स्टार रहता है, स्टार का मतलब एक्टर होता है। ओके तो उसके बर्थडे पार्टी में दोनों जाते हैं कुछ गिफ्ट लेके, जिसको अपन ऐनक बोलते हैं, चश्मा, उस पर बेस्ड ट्रिक है। तो ट्रिक कैसे मेमोराइज करना है उसको देखिए, ठीक है। एसिड दैट मीन्स क्या होगा, आमली। आमली दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एसिड, ठीक है। थोड़ा एसिड इज आमली को इमेज किया हमने एसिड, क्योंकि दोनों का टेस्ट क्या होता है थोड़ा सा नेम के अकॉर्डिंग, आम से मतलब है कैसे होगा, एसिड लाइक टेस्ट होता है इसका। ओके तो यहाँ पे मैंने कैसे इमेज किया इसको, आमली दैट मीन्स क्या होगा, एसिड। ओके आमली ने और उसके फ्रेंड ने सुपर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे देख लिया क्या इमेज हो रहा है, आमली दैट मीन्स क्या, एसिड, और सल्फोनिक एसिड मतलब सुपर दैट मीन्स सल्फोनिक एसिड। आमली मीन्स एसिड और सुपर मीन्स क्या है, सल्फोनिक एसिड। पहले हाउ टू मेमोराइज देख लीजिए कैसे मेमोराइज करना है ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप। आमली दैट मीन्स एसिड, आमली ने उसके फ्रेंड ने सुपर कुछ गिफ्ट लेने जा रहे हैं, तो क्या होगा, आमली ने सुपर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखिए इसमें ये क्या है, नोज़ है। जैसे ऐनक की जो बात कर रहा हूँ मैं, ऐनक चश्मे की बात करें ऐनक के लिए, तो इसमें देखिए क्या होता है, एक नोज़ है और नोज़ में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। 2 ग्लास लगे रहते हैं, ऐनक में भी क्या होता है 2 ग्लास और बीच में नोज़ होती है। देखिए इसमें भी क्या है, नोज़ है और ये क्या है 2 ग्लास है, सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड, और ग्लास भी क्या है, स्फेरिकल शेप हो। देखो सी डबल बॉन्ड स्फेरिकल शेप दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा, एनहाइड्राइड, नेम इज एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप। नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप इज एनहाइड्राइड, तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, एनहाइड्राइड। तो आमली ने सुपर ऐनक, ऐनक दैट मीन्स ऐनक मीन्स दैट मीन्स एनहाइड्राइड। आमली ने सुपर ऐनक स्टार को गिफ्ट दिया। सी डबल बॉन्ड इज स्टार फंक्शन ग्रुप, इट इज नोन एज स्टार फंक्शन ग्रुप, स्टार इज नोन एज स्टार। तो आमली और उसकी फ्रेंड जो है वो एक अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं, स्टार जो उसका फ्रेंड है उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं ऐनक। तो कैसे मैच हुआ, आमली ने सुपर ऐनक स्टार को गिफ्ट दिया। ओके तो यहाँ तक याद हो गया, आमली मीन्स एसिड, सुपर मीन्स सल्फोनिक एसिड, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है देखो, सुपर सल्फोनिक एसिड। ऐनक देखिए इसमें भी क्या रहेगा, ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड, और बीच में क्या है, नोज है, तो इट इज नोन एज ऐनक। आमली ने सुपर ऐनक स्टार को, दैट मीन्स स्टार, स्टार मीन्स स्टार, स्टार को गिफ्ट दिया। तो यहाँ तक याद हो गया, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, और इधर क्या अपने पास, स्टार, स्टार इज नोन एज स्टार। तो आमली ने सुपर ऐनक स्टार को गिफ्ट दिया। ओके तो अभी आपको देखिए कि यहाँ तक मेमोराइज हो चुका है आपको, स्टार को गिफ्ट दिया। अब यहाँ पे अगेन मैं सेम कॉलम यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें भी 1 बाय 1 चलिए, इसमें एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड और स्टार के लिए। तो आमली ने सुपर ऐनक स्टार को गिफ्ट दिया। ओके अब इसके लिए देखिए कि प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स फॉर CO एसिड ग्रुप इज कार्बोक्सी। क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, एज अ प्रीफिक्स कार्बोक्सी। ओके एज इसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स इज ओइक एसिड, ओइक एसिड, इसके लिए सफिक्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड,
सफिक्स यूज इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इज एल्केनोइक एसिड। अगर मेन चेन अगर 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे ब्यूटेनोइक, 5 कार्बन तो पेंटेनोइक, एल्केनोइक एसिड इज नोन एज एल्केनोइक। दैट इज मीन्स अगर 2 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे एथ, 3 कार्बन तो क्या यूज करेंगे प्रोप, अगर 4 तो ब्यूटेनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। और ये मेन अगर फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन तो क्या यूज करना है इसके लिए सेकेंड सफिक्स यूज करना है जो मेन चेन में काउंट नहीं तो जैसे कार्बोक्सी, क्या यूज करेंगे इसके लिए कार्बोक्सी एज अ सफिक्स यूज करेंगे एज अ कार्बोक्सी। ओके, कार्बोक्सी यूज एज अ सफिक्स। ओके, सबको क्लियर हो रहा है? मैं एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा क्लियर करता हूँ। ओके, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं। देखिए सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या है, एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इट्स प्रीफिक्स यूज इज कार्बोक्सी। सेकंड सफिक्स यूज इफ मेन चेन इन काउंट तो क्या यूज करना है ओइक एसिड, अगर 2 कार्बन है तो एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। ओके, इफ सफिक्स इज नॉट इंक्लूड इन मेन चेन तो क्या यूज करना है इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। देखिए अभी अब इसमें देखिए मैंने नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 कार्बन इंक्रीज कर दीजिए, इधर 6 कार्बन कर दिया मैंने। ठीक है, तो मेंशन किधर जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, तो मेन चेन इज 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 6 कार्बन लॉन्ग सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, एसिड इधर भी एसिड इधर भी, बट इस साइड में किसने जाएगा 5 मेंबर रिंग, इस साइड में कितना है 6 मेंबर रिंग है, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो सिलेक्शन क्या कर दिया 6 कार्बन इज पैरेंट चेन इज 6 कार्बन। ओके, बट यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या एज अ एसिड ग्रुप है बट इज नॉट काउंट इन मेन चेन, मेन चेन में काउंट ही नहीं हो रहा है। ओके, अगर मेन चेन में काउंट ही नहीं हो रहा है तो इसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। ओके, अगर अपने पास इस मैंने अभी क्या कहा आपसे कि मेंशन में काउंट हो रहा है एंड मेंशन में नॉट काउंट, तो अगर मेंशन में नॉट काउंट दैट मीन्स कोई भी काउंट नहीं होना चाहिए। अगर एसिड ग्रुप है तो अगर कोई भी काउंट नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि अपने पास 2 एसिड ग्रुप है तो 1 काउंट हो रहा है 1 नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर एनी एसिड ग्रुप इज नॉट काउंट देन यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एसिड काउंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए कुछ काउंट हो रहे हैं कुछ नहीं काउंट हो रहे, जो काउंट हो रहे हैं उसके लिए एसिड यूज़ करेंगे, जो काउंट नहीं हो रहे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे एज अ कार्बोक्सी यूज़ करेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं टू द पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए ध्यान से अभी मैं क्या कह रहा हूँ। अगर सपोज किसी कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, वॉट एवर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूड इन मेन चेन, तो कोई भी जितने एसिड ग्रुप प्रेजेंट है वो कोई भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, आउट ऑफ 3 एसिड में से 2 इंक्लूड हो रहे हैं 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अपन एक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे देखिए सम एसिड ग्रुप इज इंक्लूडेड एंड सम आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, कुछ इंक्लूड हो रहे हैं कुछ इंक्लूड नहीं हो रहे, तो एज अ यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी यूज़ करेंगे। ओके, देखिए नेमिंग कैसे भी देने में देखिए इसमें ये इंक्लूड हो रहा है इंक्लूड हो रहा है इंक्लूड नहीं हो रहा है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन इधर सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो सिचुएशन ऐसी बन सकती है, तो जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आएगी उसके लिए क्या यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे थर्ड पोजीशन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है जिसका है कार्बोक्सी मिथाइल। ओके, तो क्या यूज़ करेंगे कार्बोक्सी मिथाइल एज अ क्या यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे इसके लिए। ओके, अब मैंने क्या कर दिया इसको रिमूव कर दिया। ओके, इसको क्लियर हो गया, एज अ प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकता हूँ मैं एसिड के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या यूज़ करूँगा मैं इसके लिए कार्बोक्सी मिथाइल। ओके, अब मैंने क्या किया इसको CS2 एसिड को रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, अगर इसको रिमूव कर दिया मैंने तो कितने कार्बन की चेन होगी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ओके, अगर 6 कार्बन की चेन है यहाँ पे, तो अब देखिए इसमें अगर 6 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6 में 6 कार्बन की अगर चेन है, इस एसिड को भी काउंट किया इसको भी काउंट किया, तो क्या यूज़ करेंगे ओइक एसिड। ओके, लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, इसमें कोई एज अ प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है कि आपको एज अ प्रीफिक्स नहीं है, ओनली क्या है वर्ड रूट कितने कार्बन का है 6, तो क्या यूज़ करेंगे हेक्स। किसका मेंबर एल्केन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, एंड हेक्सेन और सफिक्स क्या इट इज ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा हेक्स 1,6 डाई ओइक एसिड, तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए हेक्स एन
1,6 डाइगो एसिड। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर रहे होंगे 2 पॉइंट, इफ सेकेंड सफिक्स स्टार्ट फ्रॉम एनी वॉवेल, ओके, अगर सेकेंड सफिक्स अपने पास किसी भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल में भी हो सकता है ए, ई, आई, ओ और यू, देन प्राइमरी सफिक्स जो भी दिया है, एल्केन, सपोज एल्केन है तो ई विल बी ड्रॉप आउट, ई ड्रॉप आउट हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या ऐड किया मैंने, एल्केन प्लस ओइक एसिड, तो क्या लिखा है मैंने, इफ suffix is oic acid start from O is vowel, if second is suffix start from any vowel, then E will be drop out from any compound, E will be drop out from primary suffix। तो क्या होगा, एसिड अगर अपने पास ओइक एसिड की मैं बात कर दो, ओइक एसिड में से क्या है, ओ अगर प्रेजेंट तो ई को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो क्या लिख सकते हो स्कूल में, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड, ओके। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पे देखिए, अब सेकंड सफिक्स कब यूज़ करना है। देखिए अब यहाँ पे मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें 2 एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या दोनों को मेन चेन में काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 3 4 5, क्या होगा 6। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 2 6 में मैं नंबरिंग ऐसे ही क्यों दिया इसको, देखिए इसमें नंबरिंग ऐसे क्यों दिया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग देने के पीछे क्या रीज़न है। अब नंबरिंग अगर यहाँ से देते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे नंबरिंग यहाँ पे जा सकता है कि साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया अगेन उसी पॉइंट पे पहुँचना पॉसिबल है क्या, नहीं है। अगर आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर डबल से इसको नंबरिंग मिल रहा है जो पॉसिबल नहीं, ठीक है। देखिए कैसे स्टार्ट किया मैंने, 1 से स्टार्ट किया, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 से कनेक्ट हो गया, तो ये नंबरिंग पॉसिबल है, साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है इसमें। बट देखिए अगर नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 नंबरिंग हो गया। बट देखिए अगर मैं यहाँ पे अगेन मुझे पहुँचना है, तो ये क्या, ये बॉन्ड 7 नंबर बॉन्ड कनेक्ट विद 1 नंबर बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट साइक्लिक, ये मेन चेन नहीं बन रहा है कंप्लीट, ओके। तो मेन चेन नहीं बन सकता, तो क्या देंगे इसमें, 1 2 6 नंबरिंग दे दी आपने। अब इट इज एसिड ग्रुप है, इट इज एसिड ग्रुप है, बट बहुत एसिड नॉट काउंट इन मेन चेन, दोनों एसिड ग्रुप मेन चेन में काउंट हो रहे हैं क्या, इट इज नॉट काउंट इन मेन चेन, तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन यूज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए अगर मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेन चेन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, ओइक एसिड, ओके। और मेन चेन में अगर काउंट, कुछ फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में काउंट हो रहे हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी, सेम फंक्शनल ग्रुप है, कुछ काउंट हो रहे हैं कुछ काउंट नहीं हो रहे, जो काउंट हो रहे हैं उसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे, जो मेन चेन में काउंट हो रहे हैं वो सफिक्स यूज़ करेंगे, और जो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एज अ प्रफिक्स यूज़ करेंगे, एज अ कार्बोक्सी, ओके। क्या यूज़ करेंगे एज अ प्रफिक्स, कार्बोक्सी यूज एज अ प्रफिक्स, ओके। Now what is super is sulfonic acid, okay, as a prefix use sulfo, क्या यूज करना है इसके लिए, सल्फोनिक एसिड के लिए prefix use as a sulfo use as a prefix, suffix यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इट इज नॉट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो सेकंड सफिक्स की बात कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ऑलवेज क्या यूज करेंगे, एज अ सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे, ओके। थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज एनहाइड्राइड, थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के लिए कोई भी प्रेफिक्स यूज नहीं किया जाता है, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इसके लिए यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इसके लिए यूज कर सकते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड, या क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ओके। अब नेक्स्ट में अपन देखेंगे जो अपने पास है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इसके लिए यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट में अपन देखेंगे इट इज एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OR इस एस्टर ग्रुप, ओके। तो एस्टर के लिए जो अपने पास है वो वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टर के लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। मैं एस्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है एस्टर के लिए, ओके। एस्टर में 2 ग्रुप की लिख रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड OR इस एस्टर ग्रुप है,
ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए इसमें फ्री वैलेंसी सी डबल बॉन्ड के साथ में फ्री वैलेंसी कनेक्ट लिंक्ड विथ सी डबल बॉन्ड हो एंड फ्री वैलेंसी लिंक्ड विथ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो डिफरेंस क्या है इसमें, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या है, वो आर अटैच है, और यहाँ पे क्या फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ है। तो सपोज आर इज एल्काइल ग्रुप इज 3 कार्बन, तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। सपोज यहाँ पे आर ग्रुप क्या है 3 कार्बन, तो क्या यूज़ करेंगे, एल्कॉक्सी, दैट इज कार्बोनिल, सी डबल बॉन्ड इज नोन एज कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एज अ प्रोफिक्स क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी एज एल्कॉक्सी कार्बोनिल। इस केस में देखिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अगर 2 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन लिया है मैंने, तो क्या यूज़ करूँगा मैं, एल्केन एलॉक्सी। क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, एल्केन एलॉक्सी। ओके, तो एल्केन एलॉक्सी ऑक्सीजन फ्री वैलेंसी फ्रॉम ऑक्सीजन with respect to oxygen free valence is present, then use alkoxy. Free valence is attached with C double bond, then use alkoxy carbonyl. C double bond is known as carbonyl group, that is alkoxy carbonyl. C double bond group क्या कहते हैं, कार्बोनिल, और OH क्या है, एल्कॉक्सी, तो क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। 3 कार्बन तो प्रोपॉक्सी, 4 है तो क्या यूज़ करेंगे, मिथॉक्सी, 5 तो क्या हो जाएगा, पेंटॉक्सी, 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सॉक्सी, 7 तो क्या हो जाएगा, हेप्टॉक्सी। तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल, देन OC double bond R is present, then alkoxy carbonyl, alkaneloxy. If 3 carbon is present, propaneloxy, butaneloxy, ethanoxy, methaneloxy, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे एज अ प्रफिक्स। सफिक्स में क्या यूज़ करेंगे, एज O8, एल्केवेट, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलेट, इसके लिए यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलेट। ओके, देखिए इसमें मैंने क्या बताया अभी, C double bond R group is present, then use alkaneloxy, O C double bond R group is present, then use alkaneloxy. Okay, if free valency comes from C double bond O, then use alkoxy carbonyl. If carbon is 3, then प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, हेक्सॉक्सी कार्बोनिल आर यूज। ओके, अब मैं इसको एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंस देखिए। अभी मैंने क्या कहा, सेकंड में सल्फो एज अ प्रोफिक्स यूज़ करना है एंड सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स यूज़ करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, कार्बन कंटेंट का ग्रुप है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए सेकंड के लिए, सपोज ये प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड एसिड ग्रुप और यहाँ पे दिया है SO3, तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे सफिक्स किसका लगेगा, आईपीसी पीरियोडिक ऑर्डर में जो टॉप पोजीशन पे है सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड, और सल्फोनिक क्या है, बिलो, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे, एज अ सफिक्स। इसके लिए यूज़ करना है, इसके लिए क्या यूज़ करना है, एज अ प्रीफिक्स यूज़ करना है। इसके लिए जो यूज़ करेंगे एज अ क्या यूज़ करेंगे, एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे देंगे, इसमें मैंने दे दिया 1 2 3 और क्या दे दिया 4, इसके लिए 4 नंबरिंग दे दो, क्या हो जाएगा 3 सल्फो ब्यूटेनिक एसिड। ओके, 3 पोजीशन पे क्या है, एज अ प्रीफिक्स है सल्फो। इसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स वर्ड रूट क्या है 4 कार्बन, किसका मेंबर है, एल्केन, तो क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। इसको मैं एग्जांपल फॉर्मूले के थ्रू बता रहा हूँ। ओके, क्लियर है, बहुत इजी है, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें क्या बताया था, सेकेंड प्रीफिक्स। ओके, सेकेंड प्रीफिक्स बताइए, इसमें क्या है, सल्फो, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 3rd पे, तो आपने क्या दिख दिया 3 सल्फो। ओके, मुझे बताइए प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो बाय साइक्लो स्पायरो कंपाउंड दिख रहा है, नहीं तो उसको रिमूव कर दो वहाँ से। अब किस पे आ जाएंगे, वर्ड रूट कितने कार्बन का है 4, तो क्या यूज़ करेंगे 3 सल्फो ब्यूट। ओके, किसका मेंबर है, एल्केन एल्काइन, बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं, इट इज मेंबर ऑफ एल्केन, तो क्या यूज़ करेंगे, ब्यूटेन इज वर्ड रूट, इट इज वर्ड रूट हो गया अपने पास ब्यूट, एन इज प्राइमरी सफिक्स, सल्फो इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट इज थर्ड इज लोकेंट that means position. Okay, position of substance is locant. 3 sulfo butane. Now what is primary suffix, Ane, alkane. Secondary suffix, it is included in mention, then use oic acid. if suffix is oic acid, अब मुझे बताइए कि जो oic acid है, oic acid, इट्स फर्स्ट लेटर स्टार्ट फ्रॉम एनी वॉवेल, ए ई आई ओ यू से मैच कर रहा है। वॉवेल में क्या बताया था, ए है क्या, फर्स्ट लेटर नहीं है, ए ई आई ओ
ओ यू, ओ प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि अगर ओ प्रेजेंट है तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, अगर ओ प्रेजेंट है तो प्राइमरी प्रीफिक्स का ई को ड्रॉप आउट कर देंगे। ड्रॉप आउट मीन्स क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो रिमूव करने पर क्या हो जाएगा 3-सल्फोब्यूटेनोइक एसिड, देन इस नेम विल बी 3-सल्फोब्यूटेनोइक एसिड। ओके, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा 3-सल्फोब्यूटेनोइक एसिड। ओके, देखो नेक्स्ट, What is the application of anhydride functional group? What is the application of anhydride functional group? Anhydride functional group का application क्या है उसको देखिए। सपोज सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट किया मैंने, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड इज ऑक्सीजन, इट इज 1,2 कार्बन, इट इज 1,2 कार्बन। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रहा है 1,2, एक मेन चेन इधर भी बन रहा है, और 1 मेन चेन क्या बन रहा है 1,2, 2 मेन चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इन एनहाइड्राइड हाउ मेनी मेन चेन आर पॉसिबल, 2 मेन चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है 1,2 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें भी क्या आ रहा है 1,2 कार्बन की मेन चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इसमें देखिए 1,2 इधर भी क्या है 1,2 कार्बन है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर 1,2 मेन चेन है तो मेन चेन तो 2 पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। ओके, तो नंबरिंग देते समय 1,2 दिया तो इसको नेम कैसे लिखेंगे, वर्ड रूट 2 कार्बन इज 8th, किसका मेंबर है एल्केन, तो क्या हो जाएगा इथेन। व्हाट इज सफिक्स यूज फॉर दिस फंक्शन ग्रुप, क्या यूज करेंगे, मेन चेन में काउंट हो रहा है इसका, सॉरी 1, 2 और क्या आ रहा है 3, कितने कार्बन बन रहे हैं 1, 2, 3, इधर भी क्या बन रहा है 1, 2 और 3 कार्बन की मेन चेन बन रही है, तो क्या यूज़ करेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोपेन, प्रोप इज वर्ड रूट, प्रोप क्या बन गया आपके पास वर्ड रूट इज प्रोप, प्लस एन इज प्राइमरी सफिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप क्या है इसमें प्रेजेंट है ओइक एनहाइड्राइड। ओके, तो क्या इसका नेम हो जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। नाउ इसको कनेक्ट कर दो, if suffix start from vowel a, e, I, o and u, then e will be removed from primary suffix, तो नेम क्या लिखे बन जाएगा इसके लिए प्रोपेन नोइक एसिड। ओके, नेम क्या बन जाएगा इसके लिए प्रोपेनोइक एसिड। तो आप देखिए कितना सिंपल है। विथ रिस्पेक्ट टू एनहाइड्राइड बोथ ग्रुप आर, बोथ चेन आर सिमिलर, ये भी सेम है ये भी सेम कार्बन की है, तो आपको ट्वाइस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उसकी 2 वैलेंस से फ्री है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एनहाइड्राइड के पास 2 वैलेंस से फ्री है, अंडरस्टूड है। वैलेंस से कितना फ्री होगा 2 वैलेंस से फ्री फ्रॉम एनहाइड्राइड। अगर एनहाइड्राइड के पास 2 वैलेंस से फ्री है तो सिंपल सी बात है 3 कार्बन की चेन इस साइड में, 3 कार्बन की चेन इस साइड में। ओके, 3 कार्बन की मेन चेन, 3 कार्बन मेन चेन, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अगर सब वो डिसिमिलर चेन है तो क्या यूज़ करेंगे इसका, अगर डिसिमिलर चेन है तो कैसे यूज़ करेंगे अब विथ रिस्पेक्ट टू एनहाइड्राइड डिसिमिलर चेन आर प्रेजेंट, सी डबल बॉन्ड दे दिया मैंने, 1 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड सी डबल बॉन्ड हो 1, 2, 3 कार्बन इज प्रेजेंट, देन क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 कार्बन, तो एथेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। तो अब मुझे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बताइए एल्केनोइक एनहाइड्राइड, तो ई पहले आएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, इथेनोइक या ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका आईपीसी नेम क्या बन जाएगा, 1 मेन चेन अपने पास इधर क्या बन रहा है इसके लिए ब्यूट, 4 कार्बन, तो क्या यूज़ करेंगे वर्ड रूट ब्यूट। यहाँ पे हम मेन चेन कितने कार्बन का है 1, 2, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 2 कार्बन, तो क्या यूज़ करेंगे 8th। इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ई एंड बी विच कम फर्स्ट बी, तो क्या यूज़ करेंगे ब्यूट, तो क्या यूज़ करेंगे ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे ब्यूटेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या यूज़ करेंगे इसके लिए ब्यूटेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका आईपीसी नेम क्या लिखेंगे ब्यूटेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, इट्स नेम विल बी ब्यूटेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, अब देखिए इसके लिए एनहाइड्राइड में और क्या पॉसिबिलिटी है, इस कार्बन कंटेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, ये दे दिया मैंने डबल बॉन्ड, इट इज CH3, इट इज Br। ओके, सी डबल बॉन्ड हो, इट इज C डबल बॉन्ड, इट इज ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए इसको मेन चेन कैसे काउंट करेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी क्या एनहाइड्राइड, इधर भी क्या एनहाइड्राइड प्रेजेंट है, बट क्या नंबरिंग में यहाँ से दे सकता हूँ 1, 2, 3, 4, पॉसिबल ही नहीं है। नंबरिंग यहाँ से दे सकता हूँ क्या मैं, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से दे रहा हूँ मैं 1, यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने 1, यहाँ पे अटैच कर दिया 1, तो पॉसिबल है क्या नंबरिंग, पॉसिबल नहीं, 1, 1 पॉसिबल है क्या नहीं, तो नंबरिंग कैसे दे सकता हूँ मैं,
अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से दिया तो 1 2 3 तो फर्स्ट सब्सटेंट पे क्या आ रहा है, मिथाइल, फर्स्ट सब्सटेंट में मिथाइल, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 थर्ड पे क्या आ रहा है, ब्रोमो। तो मुझे बता सकते हैं इन सब्सटेंट, इन फॉर्म ऑफ सब्सटेंट विच कम फर्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर एम आर बी, क्या आएगा बी, तो पहले क्या देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू ब्रोमो। तो नंबरिंग ऐसे देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 6। ओके, तो मुझे बताइए व्हाट इज ब्रोमो एंड मिथाइल इज सेकेंडरी प्रफिक्स। ओके, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्रोमो इज सेकेंडरी प्रफिक्स, मिथाइल इज सेकेंडरी प्रफिक्स। व्हाट इज प्राइमरी प्रफिक्स इज साइक्लो, साइक्लिक करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो इज प्राइमरी प्रफिक्स। तो मुझे बता सकते हैं अभी पहले सेकेंडरी प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंड सफिक्स को अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे, व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स में क्या, प्राइमरी प्रफिक्स में क्या क्या है अपने पास, बी आर और मिथाइल, 2 मिथाइल है, सॉरी 2 सब्सटेंट है, एक मिथाइल है और एक क्या है, मिथाइल एंड ब्रोमो। इन प्राइमरी प्रफिक्स में क्या प्रेजेंट है, इन प्राइमरी प्रफिक्स क्या प्रेजेंट है आपके पास, इन प्राइमरी प्रफिक्स इज साइक्लो। ओके, व्हाट इज वर्ड रूट इज कार्बन, हेक्स। व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स बिलोंग टू एल्कीन, किसका मेंबर है, एल्कीन का, तो इससे यूज करेंगे इन। व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स इज नॉट इंक्लूड इन मेन चेन, देन यूज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, इसका नेम क्या लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे अब इसके लिए आप यूज़ करेंगे 3 ब्रोमो, बिकॉज अल्फाबेट और पहले बी और एम में पहले क्या आएगा, ब्रोमो, तो क्या यूज़ करेंगे 3 ब्रोमो हाइपन 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, 3 ब्रोमो 4 methyl, the cyclic compound, then use cyclo, at which position double bond is present, third position. Okay, then cyclo, this belong to alkene member, cycloalkene, it is belong to alkene, तो cycloalkene, ENE, and it is what would is 6 carbon, तो cyclo is prime, what would is 6 carbon, तो then use hex, what would is 6 carbon, तो then use hex. Primary suffix is En, and second suffix is carboxylic, second suffix for anhydride is carboxylic anhydride, alkanoic carboxylic anhydride. Its name will be carboxylic anhydride. Okay, so how to write its name, 3 bromo 4 methyl cyclohexane carboxylic 1,6, किस पोजीशन पे अटैच है, 1,6 पे, तो क्या यूज़ करेंगे 1,6 डाईओइक एनहाइड्राइड, क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, डाई कार्बोक्सिलिक 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखिए इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। मैं डाई क्यों लिखा है, मैं डायरेक्ट 1,6 कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिख दिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 106 पे क्या है, एक ग्रुप रहता है, तो क्या यूज़ करेंगे 1,6 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्या यूज़ करेंगे, डाई की रिक्वायरमेंट नहीं, क्या यूज़ करेंगे 1,6 carboxylic anhydride. Its name will be 1,6 carboxylic anhydride. It will be its name. Okay. The how to write name is anhydride. 3 bromo 4 methyl cyclohex 1,6 carboxylic anhydride. Its name will be this. Okay. Now, in next class we will discuss about next Functional group.